नमस्ते बच्चों। आज हम फैब्रिक्स के बारे में जानेंगे, यानी कपड़े के बारे में। हम विभिन्न ऋतुओं और मौसम के अनुसार भिन्न भिन्न रेशों या तत्वों से बने कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए हम सूती, जूट, सिल्क, ऊनी जैसे प्राकृतिक रेशों यानी नेचुरल फैब्रिक्स के कपड़ों और नायलॉन और पॉलिस्टर जैसे कृत्रिम रेशों यानी सिंथेटिक फैब्रिक्स के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि आमतौर पर कपड़े किस प्रकार से बनाए जाते हैं। दूर से देखने पर कोई भी कपड़ा एक सतत टुकड़े की तरह दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसमें बहुत पास से मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं तो यह पाएंगे कि एक कपड़े में बहुत से तार एक दूसरे में गूंधे हुए हैं और वे एक समान निश्चित स्वरूप में गूंधे हुए हैं। या तो ये अलग अलग तार एक दूसरे से ऊपर से आड़े तिरछे होकर गुजरते हैं, या फिर ये तार एक बंद फंदे जैसे भी हो सकते हैं। इन्हें इस प्रकार इसलिए तैयार किया जाता है जिससे ये तार मजबूती से आपस में जुड़कर कपड़े का आकार ले सके। कपड़ा बनाने के लिए मुख्य रूप से किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? चलिए हम निरीक्षण करके पता लगाते हैं कि कपड़ा किस प्रकार बनता है। यदि हम किसी पुराने बेकार रखे कपड़े को फाड़े और जिस जगह से उसे फाड़ा गया है उस किनारे को गौर से देखें तो हमें उसमें छोटे छोटे तार नजर आएंगे। ये धागे या रेशे होते हैं। कपड़े बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के रेशों का इस्तेमाल किया जाता है। रेशों को इस प्रकार गूंथने का कार्य कुछ तकनीकों से किया जाता है और ये तकनीकें बहुत ही रोचक होती है। आपने अपनी माँ या दादी माँ को स्वेटर बनाते हुए तो जरूर से देखा होगा। वे दो बड़ी सिलाइयों की मदद से एक फंदे को दूसरे फंदे में पिरोकर स्वेटर और दूसरे ऊनी कपड़े बनाती है ना? क्या आपको पता है एक अकेले लंबे धागे से ही विभिन्न प्रकार के कपड़े बनते हैं। एक अकेला धागा बड़े से स्वेटर में बदल जाता है। कितनी अचरज की बात है ना? इस विधि को निटिंग या बुनाई कहा जाता है। बुनाई हाथों और मशीनों दोनों से ही की जा सकती है। ना केवल स्वेटर बल्कि निटिंग का इस्तेमाल करके कई और चीजें भी बनाई जा सकती है। जब किसी पुराने मोजे में से कोई धागा निकल रहा हो तो आप उसे खींचकर निकालने की कोशिश कीजिए। आप देखिएगा कि यह धागा लगातार खिंचता ही चला जा रहा है। ऐसा लगता है यह कभी खत्म नहीं होगा। यह इसलिए होता है क्योंकि मोजे भी केवल एक ही धागे से बने होते हैं। तो हमने देखा कि बुनाई में केवल एक ही धागे का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कपड़ों को बनाने के लिए दो धागे को एक साथ मिलकर बनाया जाता है और इस विधि को वीविंग कहा जाता है। वीविंग में दो अलग अलग धागों को सही कोण में गूंथकर कपड़ा बनाया जाता है। वीविंग के लिए कार्गो या लूम का इस्तेमाल किया जाता है। मानव चलित या हाथों से चलाई जाने वाली लूम को हैंडलूम कहा जाता है, यानी हाथ से चलाने वाली लूम। जो लूम बिजली से चलती है इस प्रकार की लूम्स को पावर लूम कहा जाता है। ज्यादातर कपड़े बनाने में लूम्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप गांव में गए हो तो वहां आप कई बुनकरों को करघों पर कपड़े बनाते हुए देख सकते हैं और आपको ऐसा देखते हुए बेहद मजा आएगा। तो हमने देखा वीविंग या नीटिंग द्वारा धागों से कपड़े बनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और तकनीकें भी है, लेकिन सवाल यह है कि हमें कपड़े बनाने के लिए धागा कहाँ से मिलता है। यदि हम धागे के टुकड़ों को लेकर उसके एक सिरे को पकड़ते हैं और फिर उसके दूसरे सिरे को अंत तक खरोंचते हैं तो आप यह पाएंगे कि धागा कई पतले तंतुओं में बट जाता है। ये रेशे कहलाते हैं।
यानी फाइबर। कई पतले रेशे एक साथ लपेटकर धागा बनाया जाता है। और हाँ, जब सुई में धागा पिरोने की आप कोशिश करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि धागे के सिरे खुलकर छोटे छोटे तंतुओं में अलग हो जाते हैं। हम जो धागे के पतले तंतुओं को देखते हैं, ये इससे भी पतले तंतुओं से बने होते हैं जिन्हें रेशे कहा जाता है। तो धागे रेशों से बने होते हैं और रेशों से धागे बनाने की विधि को कताई या स्पिनिंग कहा जाता है। और ये रेशे या फाइबर आते कहाँ से है? जैसा कि हम जानते हैं, हमें कॉटन यानी कपास कॉटन प्लांट यानी कपास के पौधों से मिलती है। तो वास्तव में ये कपास के रेशे होते हैं जो हमें कपास के पौधों से मिलते हैं। इसी प्रकार जूट के रेशे जूट के पौधों से प्राप्त होते हैं और सिल्क के रेशे सिल्कवॉर्म के ककून से निकाले जाते हैं। ऊन भेड़ या बकरी के बालों से प्राप्त होता है। ये खरगोश, याक और ऊंट के बालों से भी मिल सकता है। कृत्रिम रेशों का इस्तेमाल कृत्रिम वस्त्र जैसे कि नायलॉन और पॉलिएस्टर को बनाने के लिए किया जाता है। तो संक्षिप्त में, सामान्यतः कपड़े धागों की वीविंग या निटिंग द्वारा बनाए जाते हैं। यानी यान्स को विव या निट करके बनाए जाते हैं और धागा यानी यान ऊन और नायलॉन जैसे प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों को लपेटकर बनाया गया एक सतत तार होता है। या अगर हम दूसरे तरीके से कहें तो रेशे यानी फाइबर प्राकृतिक या कृत्रिम चीजों से बने हुए तार होते हैं। कताई यानी स्पिनिंग से रेशों के कई तारों को एक साथ लपेटकर एक सतत धागा बनाया जाता है यानी यान बनाया जाता है। और विभिन्न धागों से विविंग या निटिंग के द्वारा हमें अलग अलग कपड़े यानी फैब्रिक मिलते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो फाइबर से यान और यान से फैब्रिक, यानी रेशों से धागे और धागे से कपड़े। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।